Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to lecture 12, and today we will discuss about the petroleum. We are discussing about the non-renewable energy sources, and in the last lecture we have discussed about the natural gas, and today we will discuss about the petroleum. So a brief overview कि हम अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं. So we are discussing about the oil. ऑयल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नेचुरल गैस, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द कोल एंड न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में ऑलरेडी हमने लेक्चर 8 आई थिंक लेक्चर 8 या 9 में हमने डिस्कस कर लिया था. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. We have already discussed the natural gas. We will discuss today about the oil, and in the next lecture we will discuss about the coal, and in the previous lecture we have discussed already about the nuclear energy. So what is oil? So oil is a fossil fuel and liquid hydrocarbon used mainly for the production of transportation fuels and petroleum based products. So this is a liquid hydrocarbon. As we already discussed the natural gas भी जो है आपके पास लिक्विड हाइड्रोकार्बन है, बट नॉट ए लिक्विड हाइड्रोकार्बन. सो ऑयल एंड नेचुरल गैस में फ़र्क ये है कि दिस इज़ द लिक्विड हाइड्रोकार्बन. सो ऑयल अदरवाइज known as petroleum or crude oil is a black thick liquid composed primarily of hydrogen and carbon. Oil also contain trace element of sulfur and nitrogen एंड ऑक्सीजन. सो ऑयल को न सिर्फ ऑयल बल्कि क्रूड ऑयल भी कहते हैं और आप पेट्रोलियम भी कहते हैं. पेट्रोलियम आपने मोस्टली सुना होगा. सो ऑयल को पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल भी कहते हैं, जो कि एक ब्लैक थिक लिक्विड है जो कि कंपोज करता है, जो कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो है हाइड्रोजन एंड कार्बन मेनली, बट इसके अंदर सल्फ़र, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के कुछ अमाउंट्स में इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद होते हैं. सो concluding the slide, what is oil? Oil is a fossil fuel which is a liquid hydrocarbon mainly used for the production of transportation fuel and petroleum based product. So oil otherwise also known as petroleum, oil को हम petroleum भी कहते हैं, which is a thick black liquid composed of hydrogen and carbon. So hydrogen and carbon इसके अंदर mainly होते हैं, लेकिन इसके अलावा sulfur, nitrogen and oxygen भी होते हैं. So the background: today oil deposits were formed millions of years ago when dead marine organisms sunk to the bottom of the ocean and were buried under deposit of sedimentary rock. Subject to intense heat and pressure, these organisms underwent a transformation in which they are converted to oil over the millions of years. So as we discussed in the last lecture कि what is the मतलब ये हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स है उसकी ओरिजिन क्या क्या हैं, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. सो प्लांट एंड मेरीन ऑर्गेनिजम्स को के मिलियंस ऑफ ईयर एगो जब डीके हो जाता है तो आपके पास फॉसिल फ्यूल्स मिल जाता है. सो ऑयल आपके केस में कैसे मिलता है? ऑयल जो है ना वो आपके पास मेरीन ऑर्गेनिज्म बहुत सालों पहले जो डेड हो जाते हैं, तो वो बरी हो गए थे बहुत सालों पहले इन दी अंडर द वाटर, और उसके ऊपर जब क्ले एंड सैंड जब आ जाता है वो फिर रॉक बन जाता है, और मिलियंस ऑफ ईयर वो जब पास हो जाते हैं तो आपके पास ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड हाई प्रेशर, इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो वो आपके पास वो आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद प्योरीफाई करने के बाद आप यूजेबल फॉर्म में ऑयल में, पेट्रोल में या फिर डीजल में आप कन्वर्ट करके आप यूजेबल फॉर्म में ले आते हैं. सो ये एक रेजरवायर है, तो इसका मतलब है कि आपके पास लिमिटेड अमाउंट में मौजूद है, तो ये किसी दिन ख़त्म हो जाना है. सो this is the background of the oil and petroleum. So this process is similar to the process of natural gas formation as we discussed in the natural gas formation कि ये कैसे फॉर्म होता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. तो वो कैसे फॉर्म हो रहा था, तो वही चीज़ जहाँ पे भी अप्लाई होता है सेम प्रोसीजर है, लेकिन फ़र्क क्या है? हाउएवर oil forms under the limited range of temperature while natural gas form under wider range. This limited temperature range of temperature is called oil window. So this is the new term. What is oil window? So like natural gas, इसके भी सेम प्रोसेस है,
but however oil form under the limited temperature while natural gas form under wider range. So unlike natural gas टेम्परेचर इसकी जो जहाँ जहाँ पे ऑयल फॉर्म होता है उसकी टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, तो डेट्स वाई इसकी इसको जो कहा जाता है वो है ऑयल विंडो कहा जाता है. सो oil is found in specific underground rocks called reservoir. The rocks have tiny spaces in them that allow them to hold the water, natural gas or oil. Impermeable rocks called cap rock around the reservoir and oil trap oil in its place. So ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ये सेंटेंस ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था. सो ऑयल जो है ना वो मौजूद होते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं अंडर ग्राउंड रॉक्स कॉल्ड रेजरवायर, जिसको हम रेजरवायर कहते हैं. तो रॉक्स के अंदर ये मौजूद होते हैं. रॉक्स कैसे बनते हैं वो भी हमने बताया था कि सैंड और क्ले, पहले सैंड आता है, फिर सैंड और क्ले जब आपस में कई ईयर्स पास हो जाते हैं तो वो बन जाते हैं, रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है. सो रॉक्स के अंदर जो आपके पास ऑयल मौजूद होता है उसको आप निकालते हैं, तो उस जगह को जहाँ से आप ऑयल निकालते हैं उसको हम रेजरवायर कहते हैं. द रॉक्स हैव टाइनी स्पेसेस इन देम, तो उसके अंदर बहुत सारे स्पेसेस होते हैं अंदर विच दे कैन होल्ड वाटर, नेचुरल गैस और ऑयल. सो उसमें वाटर, नेचुरल गैस और ऑयल होते हैं, उसको आप एक्सट्रैक्ट करके ऊपर ले आते हैं. Impermeable rocks called cap rocks surround the reservoir and oil trap oil in its place. So concluding the slide, what is the background we have already discussed in the last lecture. So oil कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म, डेड मरीन ऑर्गेनिजम्स डिके हो गए थे, बरीड हो गए थे बहुत सालों पहले अंडर द वाटर, और उसके ऊपर सैंड और क्ले आ जाने के बाद सेडिमेंट्री रॉक बन गए थे. सेडिमेंट्री रॉक जब बन जाते हैं तो उसके अंदर वो फिर कवर्ड हो गए, मरीन ऑर्गेनिज्म को कवर कर लिया सेडिमेंट्री रॉक ने. तो उसके अंदर जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जब होते हैं और कई ईयर्स पास हो जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑयल में. सो दिस इज़ द बेसिक मैकेनिज्म कि हाउ ऑयल इज फॉर्म. सो लाइक व्हाट इज़ ऑयल विंडो. ऑयल विंडो ये है कि अनलाइक नेचुरल गैस, जो ऑयल है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे प्रोड्यूस हो जाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड ऑयल विंडो. द टेम्परेचर रेंज इज कॉल्ड ऑयल विंडो. So what is reservoir? The area, the place where we are able to extract the oil is called reservoir. जहाँ से हम ऑयल निकालते हैं, जहाँ पे ऑयल मौजूद होता है और उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, there is the reservoir. So the soil has tiny place in them. और उस reservoir में बहुत सारे spaces होते हैं छोटे छोटे, तो उस वहाँ पे वाटर होते हैं और नेचुरल गैस मौजूद होते हैं और ऑयल होता है जहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. फर्दर ये पिक्चर्स के थ्रू आपको दिखाया गया है कि हाउ ऑयल इज प्रोड्यूस एंड हाउ वी कैन गेट ऑयल. सो फर्स्ट टाइम में डेड सी क्रिएचर गोट बरीड इनटू द सी फ्लोर. ये जो बहुत सारे मेरीन ऑर्गेनिज्म वो डेड हो जाते हैं तो वो बरीड हो जाते हैं अंडर द सी फ्लोर. सो ये जो बरीड है वो आ गए हैं यहाँ पे डेड क्रिएचर्स, और उसके ऊपर सैंड और क्ले आ गए, और ऊपर आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है. सैंड और क्ले आने के बाद बहुत सारे ईयर पास हो जाते हैं, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं. जो मैंने कहा था, सैंड और क्ले बिकम सेडिमेंट्री रॉक्स. सैंड क्ले सेटल ऑन देम एंड माउंटेड प्रेशर, ये ऊपर रॉक्स बन जाते हैं. तो डेड क्रिएचर्स जो है ना वो उसके अंदर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वो क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली. सो हीट एंड टेम्परेचर टर्न देयर बॉडीज इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. एंड बिकॉज ऑफ दिस ये जो सेडिमेंट्री रॉक के अंदर जो डेड ऑर्गेनिज्म एंड डेड क्रिएचर्स जो दब गए थे, वो डेट बिकम्स द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. एंड दिस वी कैन एक्सट्रैक्ट, एंड जो कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय मीन्स ऑफ ऑयल ड्रिलिंग, बाय रिफाइनिंग. और रिफाइनिंग किसे कहते हैं हम आगे देखेंगे. सो इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और अपनी यूजेबल फॉर्म में, और दिस इज क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल इसको हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम है ये. इसको डायरेक्टली हम निकालते हैं बाय मीन्स ऑफ ड्रिलिंग इनटू द सी. ऑफशोर ड्रिलिंग एंड ऑनशोर ड्रिलिंग को भी हम डिस्कस करेंगे. सो ड्रिल करने के बाद आप ऊपर सरफेस पर ले आते हैं और उसको प्यूरिफाई करके यूजेबल फॉर्म में ले आते हैं. सो दिस इज़ द
प्रोसेस ऑफ हाउ वी कैन गेट द फॉसिल फ्यूल या फिर ऑयल, इसको हम कह सकते हैं. So oil is relatively abundant but is a non-renewable energy resource. Supply of conventional oil have been decreasing steadily, making unconventional production more common. Oil benefits includes its high energy density and versatility. So oil जो है ना वो बहुत ज़्यादा abundant में मौजूद है, तो लेकिन ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, यानी कि ये ख़त्म हो जाना है एक दिन. नॉन रिन्यूएबल है, इसको एक बार आपने यूज़ कर दिया, पेट्रोल को डीजल को एक बार आपने गाड़ी में यूज़ कर ली, तो ये इन द फॉर्म ऑफ स्मोक उड़ जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, दोबारा इसको रिकवर नहीं कर सकते हैं. या फिर इवन कि आप स्मोक को भी किसी दूसरे फॉर्म में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते. इसका मतलब एक बार यूज़ कर लिया तो कर लिया, दोबारा वापस से ऑयल प्रोड्यूस आप नहीं कर सकते हैं. लेकिन इस वजह से इसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं और ये ख़त्म हो जाएंगे एक दिन. सो सप्लाईज ऑफ unconventional oil have been decreasing steadily, making unconventional production more common. So supplies of कन्वेंशनल ऑयल जो है ना, ये जो कन्वेंशनल ऑयल एक कहते हैं कन्वेंशनल ऑयल प्रोडक्शन एंड अनकन्वेंशनल ऑयल प्रोडक्शन. सो कन्वेंशनल ऑयल प्रोडक्शन एंड अनकन्वेंशनल ऑयल प्रोडक्शन को हम आगे डिस्कस करेंगे. सो दिस इज़ द है कि कन्वेंशनल ऑयल जो है ना वो नॉन कॉमन हो रहा है, बल्कि अभी नॉन कन्वेंशनल है, अनकन्वेंशनल प्रोडक्शन है, नए नए तरीके आ रहे हैं, तो उसको वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. Oil benefits include its high energy density and versatility. Oil is used to produce products like transport fuel and many other common products. While are these products are import to global society approximately 71%. This is the important figure. 71% of the global oil consumption is used to enable transportation system. सो टोटल जो एनर्जी सोर्स है वो उसमें से जो ऑयल है वो 71% हम यूज़ करते हैं टू एनेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ज़्यादातर यूज़ करते हैं. सो कार्स में, व्हीकल्स में, एरोप्लेन्स में, इस तरह की व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ऑयल या पेट्रोलियम को. ओके, ऑयल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है? बहुत ही सिंपल है. इसको मैंने बहुत सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ऑल्दो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको डीपली हमें डिस्कस नहीं करना था, तो जस्ट हम टच करेंगे कि हाउ ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड. सो ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेजरवायर बाय ड्रिलिंग अ वेल एंड पंपिंग इट टू द वेल. सो ऑयल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय ड्रिलिंग. सिंपली बस आप ये समझ लें कि ऑयल को कैसे निकालते हैं फ्रॉम दी ओशियन या फिर फ्रॉम दी बहुत ज़मीन के बहुत डिस्टेंस नीचे से आप कैसे निकालते हैं? जस्ट बाय ड्रिलिंग. बहुत सिंपल से एक वर्ड याद रखिएगा, ऑयल को आप कैसे निकालते हैं? बाय मीन्स ऑफ ड्रिलिंग. ड्रिल करते हैं और उसको पंप करके ऊपर सरफेस पे ले आते हैं, एंड इन दिस वे यू कैन गेट द ऑयल. सो इसके बाद चैलेंजिंग स्टेप्स उसके बाद का हैं कि क्रूड ऑयल को एज इट इज़ आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. सो चैलेंजिंग पार्ट उसके बाद होता है फॉर द इंजीनियर्स. सो उसके बाद कैसे ऑयल को यूज़ करते हैं, इसको ऑयल कैसे कन्वर्ट करते हैं नेचुरल गैस में, पेट्रोल में, या फिर कुकिंग ऑयल में, सो गैसोलीन में. तो इस तरह आप किस तरह कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ द चैलेंजिंग पार्ट. बट जो ज़मीन के नीचे से लेकर आना, ऑल्दो इट्स अ चैलेंजिंग, ये बहुत मुश्किल काम है, बट प्रोसेस सिंपल है, जस्ट बाय ड्रिलिंग एंड पंपिंग द वाटर आउट ऑफ द सरफेस. वंस रिकवर्ड ऑयल इज ट्रांसपोर्टेड बाय पाइपलाइन. उसके एक बार रिकवर करने के बाद उसको पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द प्लांट, टू द रिफाइनरी प्लांट, by ship, rail and truck to a refinery where it undergoes a complex process that produce petroleum such as gasoline, uh, diesel, jet fuel, home heating fuel, lubricating fuel, asphalt, along with the pharmaceutical that are used to make common products such as plastic, drugs, synthetic fiber, soap and paints. सो लाइक आई सेड कि इसको रिकवर करना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार रिकवर कर लिया फिर उसके बाद और भी चैलेंजिंग पार्ट आपके सामने आता है कि हाउ वी आर एबल टू कन्वर्ट उस क्रूड ऑयल में से आप
कैसे अलग अलग करेंगे, क्योंकि ये सॉलिड है नहीं, ये लिक्विड है। तो लिक्विड में से ऑयल को कैसे अलग करेंगे, लुब्रिकेंट को अलग कैसे करेंगे, गैसोलीन को अलग कैसे करेंगे, पेट्रोल को अलग कैसे करेंगे, डीजल को अलग कैसे करेंगे, दैट इज़ द चैलेंजिंग पार्ट। सो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो है ना और भी आगे मौजूद होता है। अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ द ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन इज यूज टू प्रोड्यूस ऑयल फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ओके, व्हाट इज़ ऑयल रिफाइनरी? सो रिफाइनरी के बारे में आपने ऑलरेडी सुना हुआ होगा। ऑयल को और या फिर ऑयल रिफाइनरी को सो आपने ऑलरेडी न्यूज़ में कहीं ना कहीं सुना होगा। सो आज डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ ऑयल रिफाइनरी। So refining is a industrial process where crude oil undergoes various chemical process to convert it into products such as gasoline। ठीक है, तो ये गैसोलीन, डीजल इंजन, डीजल, पेट्रोल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी जो होता है आपके पास, हीटिंग ऑयल, केरोसिन, और उनमें कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको हम रिफाइनिंग कहते हैं। सो रिफाइनिंग जो है ना वो एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। उसमें आप क्या कर रहे होते हैं, क्रूड ऑयल को आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं बाय मीन्स ऑफ वेरियस बहुत सारे केमिकल प्रोसेस के ज़रिए आप इसको कन्वर्ट कर रहे होते हो इन द गैसोलीन, डीजल फ्यूल, एलपीजी, हीटिंग ऑयल एंड केरोसिन। सो दीज टाइप ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में आप के लिए आप रिफाइन करते हो, उसको रिफाइनिंग करते हो। Oil refineries are industrial facilities that convert crude oil into different usable products. Refining is referred to as downstream component of oil production and processing. So oil refineries are industrial facilities that convert crude oil into different usable products. हमने already discuss कर लिया। So refining is referred to as a downstream component of oil production and processing. While the general process of refining is standard, it is adapted at individual refineries based in the properties of crude oil extracted from the earth and its desired output refined product. So nothing important। सो इसमें जस्ट बताया गया कि ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं कि व्हाट हाउ, क्योंकि जाहिर बात है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक गैसोलीन है, डीजल फ्यूल है, एस्फॉल्ट बेस है, हीटिंग ऑयल है, केरोसिन है एंड एलपीजी है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि क्रूड ऑयल में मौजूद होता है, मिक्सचर होता है, एज ए मिक्सचर। इसको अलग करने के लिए आप क्या करते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं। स्टैंडर्ड्स मीन्स कि गैसोलीन किसी और टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते होंगे, डीजल फ्यूल को हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, पेट्रोल को और भी हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, और एलपीजी को और भी हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, नेचुरल गैस को सबसे बड़ा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा टू गेट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रूड ऑयल। सो उसको आप एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मौजूद होते हैं, उसको आप फॉलो करते बहुत ज़्यादा। सो दिस इज़ द ऑयल रिफाइनरी। दिस इज बहुत ही एक सिंपल मैकेनिज्म में दिखाया गया है। सो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, उस स्टेजेस में आपको मिल रहा होता है। फॉर एग्जांपल फ्रॉम हियर, आपको कह सकते हैं यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वे कैन इमेजिन दैट फ्रॉम हियर आप क्रूड ऑयल को यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं या फिर इंसर्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को जब हीट करते हैं तो सबसे पहले स्टेज पे जो आपको मिल रहा होता है जिसके टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं वो है हैवी ऑयल। हैवी ऑयल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद डीजल आपको मिल रहा होता है सेकेंड स्टेज पे, फिर केरोसिन आपको मिल रहा होता है, फिर नेफ्था जो कि हम जिसको हम कह सकते हैं कि पेट्रोल यहाँ इस स्टेज पे आपको मिल रहा होता है। एंड देन फाइनली आपको गैसोलीन है कि मीथेन और अदर प्रोपीन एंड दीज टाइप ऑफ गैसेस आपको फाइनल स्टेज पे मिल रहा होता है। सो दीज आर द स्टेजेस कि जहाँ कि कहाँ पे आपको ऑयल रिफाइनरीज में कहाँ किस स्टेज पे आपको क्या चीज़ मिल रही होती है। सो सबसे पहले आपको हैवी ऑयल, देन डीजल, देन केरोसिन, देन नेफ्था, आप कह सकते हैं इसको पेट्रोल, एंड देन फाइनली आपको गैसोलीन आपको मिल रही होती है। तो इसको और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं बाय गिविंग द डेफिनेट टेम्परेचर्स। सो दिस इज़ द डेफिनेट एंड सो क्रूड ऑयल को आप एक्सपोर्ट करते हैं
इंसर्ट करते हैं इनटू दिस चैम्बर। यहाँ पे पूरा केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है। सो लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पैराफिन वैक्यूम एक्सपर्ट। सो क्रूड ऑयल को आपने इंट्रोड्यूस किया इनटू दिस चैम्बर। क्रूड ऑयल यहाँ पे आ गए, फिर आपने हीट करना शुरू कर दिया। सो फर्स्ट स्टेप में आपको फ्यूल ऑयल आपको मिल रहे हैं, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। सो सेकेंड स्टेप में आपको डीजल आपको मिल रहे होते हैं, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा और कम हो गया 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और थर्ड स्टेप में आपको केरोसिन ऑयल मिल रही है, ये आप हीट कर रहे हैं, आप इस क्रूड ऑयल को अलग कर रहे हैं। क्रूड ऑयल में से आप फ्यूल, डीजल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस को अलग अलग कर रहे हैं। सो दीज आर द एक चैम्बर में एक ही चैम्बर में केमिकल प्रोसेस होता है। सो उसको आप एक्सपेंड कर रहे हैं कि किस स्टेप में कौन सी चीज़ मिल रही है। सो फिर इसके बाद केरोसिन ऑयल 200 डिग्री सी, यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पेट्रोलियम पेट्रोल जो है ना 150 डिग्री सी एंड 220 डिग्री सी पे आपको फाइनली आपके पास ब्यूटेन एंड प्रोपेन आपको मिल रही है। सो दिस इज़ द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ डेट चैम्बर। उस चैम्बर में क्या क्या प्रोसेस हो रहा होता है और कौन से टेम्परेचर पे आपको क्या चीज़ मिल रही होती है। दिस इज़ द सिंपल ओवरव्यू। बहुत कॉम्प्लेक्स है ये, इसको अलग डिस्कस करना, इसको पूरा अलग से डिस्कस करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। डेट्स वाई वी हैव टू कीप इट सिंपल। जस्ट आप समझ लें कि ऑयल रिफाइनरी में क्या होता है। सो ऑयल रिफाइनरी में एक चैम्बर होता है, उस चैम्बर में केमिकल प्रोसेस होते हैं और उस केमिकल प्रोसेस के 4-5 स्टेजेस हैं और हर स्टेजेस पे डिफाइनिंग टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और उस टेम्परेचर पे डिपेंड करते हुए आपको अलग अलग चीज़ हर स्टेज पे मिल रही होती है और क्रूड ऑयल में से आपको ये चीज़ें मिल रही होती है। सो बेसिक्स ऑफ ऑफ शोर ड्रिलिंग। सो अप टिल नाउ आपने डिस्कस कर लिया रिफाइनिंग। रिफाइनिंग भी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो हमने डिस्कस कर लिया रिफाइनरी क्या होता है, ऑयल रिफाइनरी क्या होती है हम डिस्कस कर लिया। पेट्रोलियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं बाई मीन्स ऑफ ड्रिलिंग, वो भी हम डिस्कस कर लिया। एंड दो और आपने टर्म्स सुने हुए होंगे, व्हाट इज़ ऑफशोर एंड व्हाट इज़ ऑनशोर ड्रिलिंग। ऑफशोर और ऑनशोर ड्रिलिंग क्या होती है, सो वो हम डिस्कस करेंगे। तो ऑनशोर ज़मीन पे जो आप ड्रिल करते हैं उसको ऑनशोर कहते हैं। ऑफशोर मतलब ज़मीन से दूर, यानी कि ओशन में जो जो आप ड्रिल करते हैं उसको ऑफशोर कहते हैं। So as the name suggests, this type of drilling takes place off the shore in the ocean water. ओशन वाटर में जब आप ड्रिल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिलिंग ऑयल, तो उसको ऑफ शोर ऑयल ड्रिलिंग कहते हैं। अबाउट 30% ऑफ द ऑयल ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम ऑफ शोर ड्रिलिंग। सो 70% आउट ऑफ 100% जो है 70% जो आपके पास ऑन शोर ड्रिलिंग है, ज़मीन पे आप ड्रिल करते हैं। लेकिन 30% जो है वो पूरे दुनिया में जो आपके पास ऑयल आ रही होती है, फॉसिल फ्यूल्स आपको मिल रहे होते हैं, वो है आपके पास ऑफशोर ड्रिलिंग। Activity takes place in different depths of water, allowing companies to reach a wide number of oil reservoirs. So different किलोमीटर्स तक, डिफरेंट डेप्थ्स तक आप उसको ड्रिल कर रहे होते हैं। पहले सर्वे करते हैं, सर्वे करने के बाद वहाँ पे जब इंजीनियर्स जब इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे इतने बड़े रिजर्वायर्स हैं या फिर इतने ईयर्स के लिए, इतने टाइम पीरियड के लिए आप वहाँ पे प्लांट लगा सकते हैं, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं कि ड्रिल करते हैं और फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो द प्लांट लुक लाइक दिस। पूरे एक आप देख सकते हैं कि इतने बड़े सेटअप को उठा के एक समंदर के अंदर जहाँ पे रिजर्वायर्स मौजूद होते हैं, तब जहाँ पे साइंटिस्ट जो है ना वो बाई मीन्स ऑफ सर्वे इंश्योर करते हैं कि यह इस जगह पे रिजर्वायर्स मौजूद हैं, तो उस पूरे प्लांट को उठा के वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं एंड देन ड्रिलिंग स्टार्ट करती है। और यहाँ से ड्रिल करने के बाद आपको ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड देन एक्सट्रैक्ट करने के बाद बाई मीन्स ऑफ कंटेनर्स, बाई मीन्स ऑफ ऑयल कंटेनर्स आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं। A fixed platform anchored to the ocean is common for shallow water drilling. A rigid tube connected the wellhead to the platform to carry the oil to the surface. The setup includes riser used to push water and gas down to extract the oil. Other risers carry the oil, but oil out of the water because of the temperature of the water. The risers are designed to keep the oil warm so that it continues flowing freely. So
कुछ बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं वहाँ पे, किस कौन से कंपोनेंट क्या काम करते हैं वो एक एक करके डिस्कस नहीं किया गया, बट जस्ट ओवरव्यू दिया गया है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है वहाँ पे। पूरा सेटअप लगाया जाता है, फिर उसको ड्रिल करते हैं। ड्रिल करने के बाद उसके में कुछ राइजर्स भी होते हैं जो कि अलाउ करते हैं कि वाटर वेपर्स को बाहर निकल आए। द सेटअप इंक्लूड राइजर टू पुश वाटर एंड गैस डाउन टू एक्सट्रैक्ट द ऑयल. The risers carry the oil out of the water. Because of temperature of the oil and the riser are designed to keep the oil warm, so it continues flowing freely. So concluding the slide, what is offshore drilling? ऑफशोर ड्रिलिंग वो होती है जो कि समंदर के अंदर आप पूरा सेटअप लगाने के बाद, पूरा प्लान लगाने के बाद वहाँ पे ड्रिल करके और ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और देन एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय मीन्स ऑफ ऑयल कंटेनर। सो वहाँ पे जब ड्रिल करते हैं तो उसके अलावा राइजर्स भी मौजूद होते हैं जो कि पुश करता है वाटर एंड गैस डाउन टू एक्सट्रैक्ट द ऑयल. Other risers carry the oil out of the water. Because of the temperature of the water, the risers are designed to keep the oil warm, so it continues flowing freely. So lastly, what is the onshore oil drilling? Onshore oil drilling encompasses all the drilling sites located on dry land. Onshore drilling accounts 70% of the worldwide production. So as we discussed कि ऑफशोर ड्रिलिंग जो है ना वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है और कॉस्टली होता है. दैट्स वाई उसकी जो टोटल ऑयल की प्रोडक्शन है वो ऑन 30% होती है, लेकिन जो ऑनशोर ऑयल ड्रिलिंग है उसकी जो प्रोडक्शन है वो टोटल 70% ऑफ द वर्ल्ड वाइड ऑयल प्रोडक्शन है. So onshore oil drilling requires the drilling of deep hole into the earth's surface to reach the oil below, much like the offshore, but drilling without the difficulty of deep water between the platform and the soil. Since the ground offers the solid base, the drilling structure and storage areas are built directly into the soil. So unlike the offshore drilling, ये tricky process नहीं होता, just आपने ऑन शोर जो है ना वो ड्रिल करना होता है, ज़मीन के अंदर ड्रिल करना होता है, एंड देन आपके अकॉर्डिंग टू द सर्वे, अकॉर्डिंग टू द इंजीनियर जिस जगह पे ड्रिल करना होता है और जहाँ तक ड्रिल करना होता है, ड्रिल करने के बाद आप ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. सो द सेटअप द ऑयल रिफाइनरीज लुक लाइक दिस. सो जहाँ से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस लुक लाइक दिस, इस तरह से नज़र आता है. So drilling continues to the appropriate depth based on the specific depth of the oil trap into that area. Once drilled, the well uses liquid pumped into the ground at high temperature level to remove the oil from the rocks. So एक बार एक्सट्रैक्ट करने के बाद, एक बार एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक एक्सट्रैक्ट करने के बाद with the help of high temperature आप इसको सरफेस पे ले आते हैं to remove the oil from the rocks. So बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, तो ऑयल को रिमूव करने के लिए, रॉक से जो है ना ऑयल निकालने के लिए हाई टेम्परेचर से, हाई प्रेशर से आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडे लेक्चर. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऑयल एंड पेट्रोलियम. उसके जो ओरिजिन क्या है वो हमने देख लिया कि ओरिजिन क्या है. ओरिजिन आर द मेरीन ऑर्गेनिज्म जब बरीड होता है तो उसके अंदर से आपको ऑयल्स मिल जाते हैं. सो हमने फर्दर ये डिस्कस किया कि व्हाट आर दी उसको हम निकालते कैसे हैं, एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं बाय मीन्स ऑफ ड्रिलिंग, और व्हाट आर द ऑयल रिफाइनरीज हमने डिस्कस कर लिया, एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ऑफशोर ड्रिलिंग एंड ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग. सो थैंक यू सो मच.